सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अभी राउंड टू का रिज़ल्ट लगा है, सेंट्रल काउंसलिंग राउंड टू का जो भी कुछ रिज़ल्ट लगा है, उसके बाद में आपका एक नोटिस हमें मिला है वेबसाइट पे कि जिसके अकॉर्डिंग आपके जो रिपोर्टिंग रूल्स क्या होने वाले, मतलब आप राउंड टू के बाद एडमिशन ले रहे हो या फिर अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है या फिर राउंड थ्री में कैसे पार्टिसिपेट होना है या फिर उसके बाद में अगर आपको स्टेट काउंसिलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है तो किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ आयुष ने एक नोटिस निकाला है। तो उस नोटिस को हम अच्छी तरह से समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार नोटिस पढ़ते वक्त आपको ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन वी विल सिंप्लीफाई इट इन वाइल रीडिंग दिस। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिज़ल्ट लगा है अभी फाइनल राउंड टू का रिज़ल्ट लगा है वो तो अपलोड हो चुका है। इसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आप जब भी उसमें लॉगिन करोगे तो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ से लेना है एंड जहाँ पे एडमिशन लेना है वहाँ पे वो आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब तक है सिलेक्टेड कॉलेज में। तो देखो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपका रिपोर्टिंग कब तक है, 6 तारीख तक है, राइट। तो 2 PM ऑफ 26 से 5 PM ऑफ 6, मतलब 6 नवंबर तक आप रिपोर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स और रेगुलेशन, मतलब कौन से कंडीशन है या जो उन्होंने बताया कि रिपोर्टिंग के बारे में। तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखो, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट इन द राउंड टू एंड दे विश टू रिटेन द राउंड टू अलॉटेड सीट। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी कैंडिडेट है कि जिसको फॉर एग्जांपल उसको फर्स्ट राउंड में भी कुछ तो मिला था या फिर वहाँ से अपग्रेड होकर सेकंड में कुछ मिला है या फिर डायरेक्टली उसने सेकंड का फॉर्म भरा है एंड सेकंड में भी कुछ तो अलॉट हुआ है एंड इफ़ ही इज़ विलिंग टू टेक एडमिशन टू दैट कॉलेज, मतलब अगर वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सिंपल प्रोसीजर है, आपको सीधा उस कॉलेज में जाना है, ज्वाइन द इंस्टीट्यूट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल कंडीशन है, बहुत सिंपल कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या, देखो, कंडीशन नंबर 2 इज़ दैट, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, देखो, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट इन द राउंड टू एंड नॉट विश टू रिटेन द राउंड टू सीट। तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, फ्री एग्जिट का ऑप्शन आता है, नो नीड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बोलूँगा। मान के चलो कि फॉर एग्जांपल किसी ने फर्स्ट राउंड में फॉर्म नहीं भरा था ऑल इंडिया का एंड अभी सेंट्रल काउंसिलिंग का सेकंड में उसने फॉर्म भरा है, लेकिन उसको जो भी कुछ सीट अलॉट तो हुई है, फॉर एग्जांपल XYZ उसको सीट मिली है, लेकिन इफ़ ही और शी इज़ नॉट विलिंग टू टेक एडमिशन देयर, तो उसको चाहिए कि बस मुझे देखना था कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है एंड रिजल्ट में मैंने देख लिया लेकिन मुझे तो एडमिशन लेने की उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखो, आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, राइट। अगर आपको कोई भी सीट मिली है राउंड टू में एंड अगर आपको वो सीट नहीं लेनी है तो आपके पास फ्री एग्जिट है। ये किन लोगों के लिए है, जिन्होंने फर्स्ट में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट लिया था या फिर फर्स्ट में उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था एंड डायरेक्टली सेकंड राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके नए प्रेफरेंसेस भरे थे, उनके लिए ये कंडीशन है फ्री एग्जिट की, राइट। तो मान के चलो कि आपको सेकंड राउंड में आपने ऐसे ही कुछ तो भर दिया था और आपको अभी फ्री एग्जिट लेना है, चॉइस मतलब आपको सीट तो अलॉट हुई है लेकिन एडमिशन नहीं लेना है, तो आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे देखेंगे, द कैंडिडेट हुज सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम द राउंड 1 टू राउंड 2 एंड दे विश टू रिटेन द राउंड 2 सीट। सिंपल है, अपने फर्स्ट राउंड में भी फॉर एग्जांपल XYZ सीट पे एडमिशन लिया था, उसके बाद में विलिंग फॉर अपग्रेडेशन भरा था एंड अभी सेकंड राउंड में आपका सीट अपग्रेड हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको फर्स्ट राउंड में जो भी कुछ कॉलेज मिला था आपको वहाँ पे जाना है एंड उस कॉलेज से आपको एक रिलीविंग लेटर मिलता है जिसमें मेंशन होता है कि आपका फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज था, तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज के सामने कैंसल्ड आएगा एंड आपका सेकंड राउंड में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम आएगा, तो वो जो रिलीविंग लेटर है वो लेके आपको सेकंड राउंड में आपको जो भी कुछ कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके वो रिलीविंग लेटर उनको दिखाना है एंड सेकंड राउंड में जो भी कुछ कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके एडमिशन डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ करके आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन जनरेटेड एक रिलीविंग लेटर होता है, तो ऑनलाइन जनरेटेड मतलब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना है और कॉलेज का ही एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ से वो लोग ही आपको एडमिशन कैंसिल करने के बाद एक लेटर आपके हाथ में देंगे, वो लेकर आपको सेकेंड कॉलेज में जाना है और वहाँ पर एडमिशन लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन क्या मेंशन है, द कैंडिडेट हुज सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड दे डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड 2 सीट। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कई लोगों ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन तो लिया था एंड वो उनका ऐसा मानना था कि सर हमें देखना है कि सेकंड राउंड में मुझे अच्छी सीट मिल सकती है कि नहीं, लेकिन अभी उनका अपग्रेड तो हो चुका है बट सेकंड राउंड में जो भी कुछ सीट मिली है उससे भी वो ज़्यादा
खुश तो नहीं दिख रहे, तो उनको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं मेरे स्टेट में ही एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन क्या है, फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। वो कैसे, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार मार्क किया। एक क्यों इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, बेसिकली आपको क्या करना है, मतलब मान के चलो कि फर्स्ट राउंड में आपको फॉर एग्जांपल BHU का शल्य का सीट मिला था, ठीक है, एंड उसको फॉर एग्जांपल जामनगर का सीट चाहिए ऐसा मान के चलो, लेकिन उसको सेकेंड राउंड में कोई अलग ही सीट मिला है, तो उसको अभी सेकेंड में अलॉटेड जो सीट है उसको एडमिशन नहीं लेना है, फर्स्ट का भी कैंसिल करना है और फिर से स्टेट में पार्टिसिपेट करना है। तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है कि गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर। मतलब अभी क्या करना है आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया था, वहाँ पे जाना है, आपका एडमिशन कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन लेटर आपके हाथ में मिलेगा, एंड वो कैंसिलेशन लेटर लेके सेकेंड कॉलेज में अलॉट नहीं होना है। जैसे ये जो कंडीशन, इसमें हमने क्या देखा था कि फर्स्ट कॉलेज से रिलीविंग लेटर हमने लिया, वो रिलीविंग लेटर लेकर हम सेकंड कॉलेज में गए, सेकंड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलेज से, लेकिन ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट कॉलेज से हम क्या कर रहे हैं, रिलीविंग लेटर तो ले रहे हैं, लेकिन सेकंड कॉलेज में हम एडमिशन के लिए नहीं जा रहे, तो ऑब्वियसली आपका सेकंड, ये भी आपका फ्री एग्जिट का ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन लिया था और सेकेंड राउंड में आपको मन चाहिए सीट नहीं मिली और आपको फिर से अगर स्टेट में आना है, तो ये वेरी सिंपल तरीका है, फर्स्ट कॉलेज में जाके आपका एडमिशन कैंसिल करो और सेकेंड में जाके अलॉट नहीं होना है, आप घर पे बैठ सकते हो। सो दिस विल बी योर फ्री एग्जिट, राइट। और आपके पैसे भी आपको वापस मिलेंगे, जो भी कुछ डिपॉजिट आपने भरा था वो आपका जब्त नहीं होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में कंडीशन नंबर 5 यहाँ पे क्या बताई कि द candidates whose seat have not been upgraded from round 1 to round 2 and they do not wish to retain the round 1 joint seat। कई बार कैसा होता है कि बच्चों का ऐसा होता है कि हाँ सर, मैंने फर्स्ट राउंड में तो एडमिशन लिया था एंड मुझे चांसेस लग रहे थे कि शायद मैं अपग्रेड हो जाऊंगा, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ है, तो अभी मुझे सीट नहीं चाहिए। वो देखो ऊपर की कंडीशन में क्या बोला था कि उनकी इच्छा थी कि अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन देखो ये जो कंडीशन है क्या है, उनकी इच्छा थी कि अपग्रेड होना चाहिए, अपग्रेड तो हो चुका है, लेकिन अपग्रेड होके भी मनचाहा सीट नहीं मिला है। दिस इज़ वन कंडीशन, यहाँ पे अपग्रेड ही नहीं हुआ है, राइट। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड 1 जॉइंट सीट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, आपको फ्री एग्जिट लेना है। कैसे लेना है आपको फ्री एग्जिट, सिंपल, अवेल द फ्री एग्जिट विद इन द 5 days आफ्टर द पब्लिकेशन राउंड 2 रिजल्ट विदाउट फॉरफीचर ऑफ मनी। मतलब आपको क्या करना है कि अगर आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलेज में जाकर आपको आपका एडमिशन कैंसिल करना है। कब तक कैंसिल करना है, 30 तारीख उन्होंने दी है, 5 PM ऑफ 30 तारीख तक अगर आप आपका फर्स्ट जो जॉइंट सीट था वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करते हो, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होगा, राइट। अगर उसके बाद में आप एडमिशन कैंसिल करते हो, तो इसका मीनिंग क्या है, आपके नाम के सामने अभी नो अपग्रेडेशन, इट मीन्स दैट सेकंड राउंड में भी आपका वही सीट कंटिन्यू हो रहा है। इसलिए आपको 30 तारीख के पहले आपको एडमिशन कैंसिल करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप स्टेट काउंसिलिंग के लिए भी एलिजिबल रहते हो, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट कंडीशन है। ऊपर क्या था, फर्स्ट राउंड में एडमिशन तो लिया था, लेकिन सेकेंड में उसका अपग्रेड हो चुका है, तो उसको फ्री एग्जिट लेने के लिए क्या, फर्स्ट यहाँ पे जाके एडमिशन कैंसिल करना है एंड सेकंड में जाना है नहीं। यहाँ पे क्या है, अपग्रेड ही नहीं हुआ है, तो आपको फर्स्ट में जाके आपका एडमिशन कैंसिल कर, मतलब दोनों कंडीशन में आपका जो फर्स्ट कॉलेज है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन कैंसिल करके रिलीविंग लेटर लेना है। लेकिन मैं कहूँगा सेफ साइड रहने के लिए, ये कंडीशन में भी उन्होंने डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन फिर भी आप 30 तारीख के पहले ही करोगे तो दैट इज़ मोर बेटर आपके लिए, मतलब सेफ साइड आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको जाननी है। उसके बाद में 6 नंबर की कंडीशन यहाँ पे क्या बताइए, देखो कि कैंडिडेट हु जॉइंड द राउंड 2 अलॉटेड और अपग्रेडेड सीट एंड डू नॉट विश टू रिटेन द जॉइंट सीट। मतलब सेकेंड राउंड में सीधा रजिस्ट्रेशन किया था या फिर फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, उसके बाद में अपग्रेड भी हो चुका है, एंड ऊपर की कंडीशन हमने देखा कि सेकेंड राउंड में जो सीट मिला था आप एडमिशन नहीं लेना चाहते या फिर नहीं लिया था, ये कंडीशन हमने अभी तक देखी। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि फर्स्ट राउंड में कुछ तो सीट मिला था, अपग्रेड हो चुका है, सेकेंड राउंड में जो सीट मिला है वहाँ पर जाके भी आपने एडमिशन ले लिया है, राइट। तो दिस इज़ द कंडीशन कि सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि दे डू नॉट विश टू रिटेन द जॉइंट सीट, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो एडमिशन नहीं लेना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या, कैन एग्जिट 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द राउंड 3। मतलब क्या करना है कि दैट इज़ ऑन और बिफोर द 5 तारीख के पहले अगर आप एडमिशन आपका कैंसिल कर लेते हो, सो आपके मतलब डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगा, लेकिन आप फर्दर काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल रहते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। मान के चलो कि सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन लिया था और ऊपर हमने देखा था कि 30 तारीख के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो,
राइट। 30 तारीख के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होगा, लेकिन 30 तारीख के आगे भी आपके पास स्कोप है, आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। लेकिन बस ये कंडीशन है कि 5 तारीख से पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा, लेकिन एडमिशन कैंसिल होकर आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, आपको फिर से सुनना ये पॉइंट, मैंने क्या बोला था। पिछली कंडीशन में सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन लिया था, लेकिन 30 तारीख से पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड राउंड में आप एडमिशन लेते हो, लेकिन 30 तारीख के बाद आप एडमिशन कैंसिल करते हो। 30 तारीख के बाद और 5 तारीख से पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब 10,000 तो जब्त होगा, लेकिन आप स्टेट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। मतलब अगर आपको 10,000 की ज़्यादा चिंता नहीं है तो आप 30 से 5 तारीख के बीच में भी आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हो सेंट्रल का, एंड स्टेट में पार्टिसिपेट हो सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो बैक करके भी आप सुन सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंडीशन नंबर 7 यहाँ पे क्या है, देखो कंडीशन 7 में क्या कहा है कि राउंड टू सीट्स अलॉटेड कैंडिडेट हु विश टू अपग्रेड देयर सीट इन द राउंड 3। ये तो सिंपल कंडीशन कि सेकंड में एडमिशन लिया एंड हाँ सर हमें वेट करना है एंड वी हैव टू सी कि थर्ड में हम अपग्रेड होते ही कि नहीं। तो सिंपल है कि आपको क्या करना है, राउंड 2 के जो सीट है वहाँ पे जाना है, एडमिशन लेना है एंड वहाँ पे विलिंग फॉर अपग्रेडेशन। तो आपको ये तो अभी पता चल गया है कि कैसे करता है, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा था। सो आपको ये तो अभी पता चल गया है, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल कंडीशन की सिंपल क्या है, सेकंड का जो सीट है वहाँ पे एडमिशन लेना है एंड थर्ड के लिए विलिंगनेस आपको करना है। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो कंडीशन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, देखो कंडीशन नंबर 8 है कि राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट, एक मिनट, राउंड 1 admitted candidate who have not been upgraded in the round 2 and want to participate in the round 3। सिंपल है, फॉर एग्जांपल किसी ने राउंड 1 में एक आध सीट मिला था, वहाँ पे एडमिशन ले लिया है एंड सेकंड में अपग्रेडेशन के लिए उसने मान के चलो कि एकदम सिलेक्टेड कॉलेजेस डाले हैं एंड उसको वहाँ पे सीट नहीं मिला है, लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ मुझे फिर से थर्ड राउंड के लिए भी एलिजिबल होना है। तो क्या करना है, कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द राउंड 3 बाय फिलिंग द फ्रेश चॉइसेस। मतलब आपको अभी खुद से कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके नाम के सामने अभी देखो फॉर एग्जांपल राउंड 2 में कुछ तो XYZ सीट मिला था, सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आया आपके नाम के सामने क्या आया है, नो अपग्रेडेशन, राइट। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जब थर्ड राउंड डिक्लेयर हो जाएगा, थर्ड राउंड के डिक्लेरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो है वो करने की ज़रूरत नहीं, सीधा जब भी प्रेफरेंस ओपन होगा तो फिर से नए चॉइसेस फिल करने एंड यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड ऑफ द सेंट्रल काउंसिलिंग। लेकिन तब तक आप स्टेट काउंसिलिंग से बाहर हो चुके होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कंडीशन नंबर 9 क्या है, देखो यहाँ पे, so the candidates who withdraw or surrender their round 1 or round 2 joint seat after 5 for any reasons to avail the seat through the state or UT counseling ineligible for further आयुष PG काउंसलिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको समझ में लेना है। आप कहीं तो आपके वॉल पे या फिर मोबाइल में या फिर घर में कहीं तो चिपका लो, ये डेट आपकी फाइनल होनी चाहिए। जो भी कैंसिल करना है या फिर कुछ भी चेंजेस करने 5 तारीख से पहले ही आपको अलाउड है सेंट्रल काउंसिलिंग के लिए। सेंट्रल काउंसिलिंग में 5 तारीख के बाद अगर आप कुछ भी करते हो तो आप स्टेट के लिए इनएलिजिबल होते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान में रखना है आपको। तो आपको क्या करना है, जो भी कुछ सीट मिली है, मान के चलो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त भी हो गया तो भी आपको चिंता नहीं है, लेकिन आपको स्टेट में पार्टिसिपेट होने के लिए अगर सेंट्रल का कैंसिल करना है तो 5 तारीख से पहले ही आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, मतलब पूरे वीडियो का सारांश क्या है, 5 तारीख आपको याद में रखनी है कि 5 तारीख से पहले आपको जो भी करना है वो आपके हाथ में अभी भी है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा 5 तारीख से पहले अगर 30 तारीख के पहले करते हो तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका जब्त नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से 30 अक्टूबर इज़ द सेफेस्ट डेट फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड उसके बाद अगर कोई और रिस्क लेना चाह रहे हैं तो 5 तारीख तक भी आप वेट कर सकते हो, लेकिन 30 से 5 के बीच में अगर कोई एडमिशन कैंसिल करता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट इज 10,000 आपका जब्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अराउंड 1 और 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स who are willing to participate in the state Ayush counseling to take admission on that seat allotted through the state counseling must withdraw their seat allotted through PG counseling via online mode। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है बच्चों का कि ऑनलाइन मोड मतलब क्या होता है। ये तो हमने देख लिया कि 5 तारीख से पहले आपको एडमिशन कैंसिल करना है अगर किसी को स्टेट में पार्टिसिपेट होना है। ये जो ऑनलाइन मोड है इसका मीनिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपको ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल नहीं करना है, बस आपको जो भी कुछ कॉलेज मिला था फर्स्ट या सेकेंड राउंड में वहाँ पे जाके
वो कॉलेज की तरफ से प्रोसीजर होते हैं। ऑनलाइन का मीनिंग वो कॉलेज खुद ऑनलाइन पोर्टल पे आपका एडमिशन कैंसिल करे, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, 5 तारीख से पहले आपका राउंड 1 या फिर राउंड 2 का जो भी कुछ सीट आपने एडमिशन लिया था वहाँ पे जाके आपको कैंसिल करना है। एडमिटेड कैंडिडेट का मीनिंग होता है कि आपने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया है, जिन लोगों ने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया है उनके लिए एडमिटेड वर्ड यूज़ किया है। अगर आपको बस आपके नाम के सामने अलॉट हुआ है एंड आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपके लिए ये रूल नहीं है। आप तो वैसे भी फ्री एग्जिट ले रहे हो क्योंकि अलॉटेड सीट तो है आपको, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, सो यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट। लेकिन ये एडमिटेड कैंडिडेट का मीनिंग क्या होता है, सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया या फिर फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था, फिर से अपग्रेड हो गए, सेकेंड राउंड में गए, वहाँ पे भी अगर आपने एडमिशन लिया या फिर फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था, नो अपग्रेडेशन आया, तो आप भी एडमिटेड ही कैंडिडेट्स में आओगे, राइट। तो आपको वो सीट कैंसिल करनी पड़ेगी 5 तारीख से पहले। लेकिन मान के चलो कोई किसी कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में एक आध सीट मिली है एंड मतलब बस अलॉट हुई है, उसने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो फ्री एग्जिट घर बैठ के भी ले सकता है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं कुछ करने की स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसका फ्री एग्जिट है तो उसका ऑनलाइन मतलब कैंसिलेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो उस वहाँ पे एडमिट हुआ ही नहीं था। तो एडमिटेड कैंडिडेट का मीनिंग क्या होता है कि जिसने एडमिशन लिया था जाके वहाँ पे, सो दिस कंडीशन अप्लाइज टू देम। मतलब जैसे मैंने बताया, फिर से सुनो, फर्स्ट राउंड में एक आध सीट मिला था, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन डाला, सेकेंड राउंड में कोई तो सीट फिर से मिला, राइट। फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था, सेकेंड राउंड में जो सीट मिला वहाँ पे जाके भी अगर एडमिशन लिया है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, राउंड 1 में सीट मिला था, एडमिशन लिया, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन डाला, लेकिन नो अपग्रेडेशन आया, मतलब फर्स्ट राउंड में उसके डॉक्यूमेंट्स अभी भी वो कॉलेज में अटके, सो दिस इज ऑल्सो द एडमिटेड कैंडिडेट। फर्स्ट कंडीशन इज ऑल्सो एडमिटेड कैंडिडेट, सेकेंड इज ऑल्सो एडमिटेड कैंडिडेट। थर्ड थिंग, फर्स्ट राउंड में फॉर्म ही नहीं भरा था, सेकेंड में फॉर्म भरा, कोई सीट अलॉट हुई, सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट हुई वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिया, वो भी एडमिटेड कैंडिडेट में गिना जाएगा, राइट। तो इन तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर वहाँ से आपको स्टेट काउंसिलिंग में आना है तो आपको 5 तारीख से पहले आपका एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो आपको काफ़ी ईजी है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस इज अलॉटेड, दैट इज़ ऑफलाइन वगैरह होती है, वो चीज़ें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको जो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल करने के बजाय। अगर फर्स्ट टाइम आप कॉल करोगे तो डिपेंडिंग ऑन फ्री टाइम वी कैन कॉल यू बैक, और अगर आपका कॉल रिसीव भी किया जाता है सो दैट्स गुड कंडीशन। आपके जो भी कुछ डाउट्स है आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, ठीक है।